कराची में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मलीर नदी का बंद टूटने से पानी गोठों में दाखिल। कोरंगी नदी में फंसे 6 अफराद को बचा लिया गया। बलोच कॉलोनी में दादा भाई बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। सुखन नदी के बंद टूटने से भी पानी इर्द गिर्द के इलाकों में दाखिल। नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। पाक फौज समेत दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कराची में निकासी आब की बदतरीन सूरत हाल पर नर्सरी के दुकानदारों का एहतजाज। शाहराह फैसल पर सदर से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक को बंद कर दिया। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एक ट्रैक पर ट्रैफिक चलाई गई। मुजाहिरीन के मुताबिक निकासी आब की बदतरीन सूरत हाल की वजह से उनका लाखों मालियत का सामान खराब हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ अजला का दौरा। कमिश्नर कराची को फौरी लोगों को निकालने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने ठट्ठा के बारिश से मुतासिरा इलाकों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने PHA, PDM में और ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। मुराद अली शाह का हैदराबाद कॉलोनी नागिन मोरी का भी दौरा। अवामी शिकायत सुनी। मुराद अली शाह की अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में बारिश की सूरत हाल पर कड़ी नजर। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह का मलीर और मुल्हिका मुतासिरा इलाकों का दौरा। नासिर शाह कहते हैं मुतासिरा इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से जारी है। मुतासिरा खानदानों को खाने पीने और दीगर सहूलियात की फराहमी का काम भी जारी है। जिन शिगाफों से पानी का रसाव आबादी को मुतासिर कर रहा है उन पर काम का आगाज हो चुका है। कराची में तेल बहरान फिर सर उठाने को तैयार। हालिया बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन को शदीद नुकसान। पाकिस्तान रिफाइनरी ने आरजी शटडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज को भी खत लिख दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान रिफाइनरी के मुताबिक हालिया बारिशों से इंटरसिटी ऑयल पाइपलाइन शदीद मुतासिर हुई, जिस वजह से केमारी टर्मिनल से कोरंगी क्रीक तक सप्लाई रुक गई है। जायजा लेने के बाद बहाली का टाइम फ्रेम दिया जाएगा। कराची में बारिशों से तबाहकारी पर विफाकी वजीर अली जैदी ने खामोशी तोड़ दी। बस अब बहुत हो चुका, मैंने इस तबाही की पेशगोई की थी और सबको मुतनब्बे किया था। सिंध में जिनके पास इख्तियार हैं उनकी समातें नाकिस, दायमी अंधे और बहरे हैं। इस नाअहलियत और निकम्मेपन ने कराची को बर्बादी की भेंट चढ़ा दिया। पूरा सिंध उजड़े दयार का मंजर पेश कर रहा है। इस सफाक बेअमली को मजीद गवारा नहीं कर सकता। अली जैदी का ट्वीट। हालिया बारिशों ने कराची में सिंध हुकूमत को बेनकाब कर दिया। लाड़काना को कराची बनाने का दावा करने वालों ने कराची को लाड़काना बना दिया। तस्वीर से लगता है कि नवाज शरीफ ने बीमारी को इस्तेमाल किया। अहम कानून साजी से मुतालिक बिल्स मुस्तरद करने वालों को कौम ने देख लिया। सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। फ़खर इमाम बोले गंदम की इम्पोर्ट से आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है। बहरान की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी। सेनेट में कराची में बारिशों से होने वाली तबाहकारियों की बाज़गश्त। चेयरमैन सेनेट कहते हैं कराची ने हमेशा हर आफात में बाकी सूबों का साथ दिया। बाकी 3 सूबे भी कराची के अवाम की मदद करें। मुशाहिदुल्लाह बोले कराची डूब चुका, लोगों को दादरसी की ज़रूरत है। PTI के 14 MNA कराची से हैं। अवाम की दादरसी वहाँ से मुंतखब नुमाइंदों को करनी चाहिए। हुकूमत को नवाज शरीफ के सिवा कोई काम नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। चंद मिनट की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शाहदरा के इलाके बरकत टाउन में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बालाई इलाकों में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश गोल्डा में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चकलाला और H8 में सबसे कम 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरसाती पानी से नाला लय की सतह कटारियाँ पर 6 फीट और गवाल मंडी पर 4 फीट तक बुलंद हो गई।
मुजफ्फराबाद, कोटली, नीलम और जेहलम वैली में बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद। पेशावर में बारिश ने BRT की शफाफियत का भांडा फोड़ दिया। बारिश के बायस BRT के स्टेशनों की छतें टपकने लगीं। मुख्तलिफ स्टॉप्स पर पानी स्टेशनों के अंदर दाखिल हो गया। सफाई का अमला स्टेशनों को साफ करने में मसरूफ। आइंदा 48 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। नाला लई में तुगयानी का खदशा। जेहलम और मंगला में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को। दरियाए जेहलम के अतराफ रिहायशियों को वार्निंग। मुताल्लिका इदारों और इंतजामिया को हिदायत जारी। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद पर मुमकिना सैलाब का खतरा। मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA ने हिदायत जारी कर दी। कमज़ोर और गुर्बत के शिकार अफराद की ज़रूरियात पूरा करना तरजीह है। कोशिश है सब्सिडी के निज़ाम को मौसर, शफाफ और टारगेटेड बनाया जाए। यकीनी बनाया जाए कि सरकारी खजाने से खर्च रकम का बेहतरीन इस्तेमाल हो। वज़ीर आज़म का गरीब और कम आमदन तबकात बारे इजलास से खिताब। बोले, माजी में सब्सिडी निज़ाम की खामियों को दूर ना किया गया। वसाइल से वो तबकात भी फ़ायदा उठाते रहे जो उसके मुस्तहिक नहीं थे। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ शोबों के बरामद कुनिंदगान के वफ़द की मुलाकात। इमरान खान की कौमी मईशत और मुलाजमत पैदा करने पर एक्सपोर्टर्स की तारीफ। कहते हैं बरामदात को बढ़ाने के लिए तमाम रुकावटों को दूर करने बारे पुराज़्म हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामज़न है। जुलाई में करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। बरामदात में इजाफे की रफ्तार मसनूआत पर ज़्यादा तवज्जो के ज़रिए बरकरार रखी जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियाहत के फ़रोग के हवाले से आला सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी। मुआवने खुसूसी बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानी कन्वीनर होंगे। कमेटी नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजी पर अमल, सूबाई इलाकाई सतह पर इक़दामात को कौमी लाहे अमल से हम आहंग करेगी। सियाहती मकामात की जियो मैपिंग, सियाहती सहूलियात, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भी जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी 15 रोज़ बाद वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी की मुलाकात। हुकूमत का हॉकी की बेहतरी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आइन तब्दील करने का फैसला। इमरान खान की PHF हुकाम को PSL तर्ज की हॉकी लीग कराने की भी हिदायत। कहते हैं सूबाई हुकूमतें PHF के साथ मिलकर अकेडमियों का क़याम अमल में लाएं। कौमी खेल को बहाल करके माजी का अरूज वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म का अफ़गान कौमी मुफाहमती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला को टेलीफोन। पाक अफ़गान ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कहते हैं अफ़गानिस्तान में तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, बातचीत और सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत है। अफ़गान रहनुमाओं को सियासी तस्फिये के तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जॉन्स की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अमरीकी सिफारतकार की खिदमात को सराहा। पॉल जॉन्स ने अफ़गान मुफाहमती अमल और खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। हुकूमत का गैस निर्खों में कमी का रिलीफ, अवाम को मुंतकिल करने से इनकार। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतें बरकरार रखने की एडवाइस ओगरा को भिजवा दी। ओगरा ने गुज़श्ता माह वफाकी हुकूमत को गैस सस्ती करने की तजवीज़ दी थी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 6% और सुई सदर्न के लिए 2% सस्ती करने की तजवीज़ दी थी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी। काबीना का फैसला है नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अभी तक हमारा बरतानिया से कैदियों की वापसी का मुआहदा नहीं हुआ। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद का तकरीब से खिताब। बोले FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई बल्कि ऑपोजिशन बेनकाब हुई।
कराची और लाहौर डूबा हुआ है। लोग अरकान असेंबली को बद्दुआएं दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं 70 और 80 की दिहाई में गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है। मेरी बात मानते तो नवाज शरीफ को जाने ही ना देते। मरियम नवाज इतनी अहम नहीं कि उन्हें काबीना में ज़ेरे बहस लाया जाए। हुकूमत गिराने में एक ही आदमी संजीदा है और वो है फजलुर रहमान। मौलाना की जब से दिहाड़ी बंद हुई है हर दरवाजे पर अपना जलसा लेकर पहुंच जाते हैं। उन्हें चाहिए वो कुछ साल और सब्र करें। शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के जनाब एफिडेविट के ऊपर जमानत दी थी कि मैं वापस लाऊंगा, जनाब बेगम रहें। और उस मौके पे मुझे याद है मैंने 3-4 दिन टीवी चैनलों पे एक इसके ऊपर जो लतीफ़ा भी सुनाया था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की जमानत दे रहे हैं। करप्शन के वाले से एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। हुकूमत शहबाज शरीफ की अदालत में जमानती तहरीर सामने ले आई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। 10 माह हो गए नवाज शरीफ लंदन में सैर व तफरी करते रहे। जेल भरो तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ खुद पहल करें। मौलाना हलवा खाएंगे जहर नहीं। लूट मार को बचाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूर नहीं होने दिया गया। हुकूमत का सिर्फ एजेंडा है कि मुखालिफिन को निशाना बनाया जाए। इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रहा। उन्होंने शुगर माफिया को NRO दे दिया। हुकूमत करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज है। 1 साल हो गया नैब मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सका। एहसन इकबाल की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में रेफरेंस दायर ना हो सका। समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने शहजाद अकबर को बतौर मुशीर नैब और FIA में मुदाखलत से भी रोक दिया। मुशीर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो नैब और FIA के मामलात में मुदाखलत करे। मुशीर का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल करे। अदालत के रिमार्क्स। बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो जाएं होशियार। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या